आखिर उन दो लेजेंडरी पोकेमोन के बीच क्या हुआ होगा। एसोस न्यू लेजेंडरी को देख के बोलता है, ये कौन सा पोकेमोन है। तभी लूकर बोलते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये एक एंशियन रखवाला है, पर इसका ओरिजिन किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आया है और ये कहाँ पर रहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तभी ये जोर से गरजता है, उसकी बॉडी अनस्टेबल होने लगती है और एक अजीब सी डार्क एनर्जी उसके अंदर से निकलने लगती है और वह सीधा ऐस और उसकी फ्रेंड्स की तरफ दौड़ने लगता है। ऐस चिल्ला के बोलता है, वो हमारी तरफ आ रहा है। पिकाचू तुरंत ही जंप करके ऐस के सामने आ जाता है और ठंडा बोल्ट का यूज करता है। एक तेज बिजली का झटका जिए को हिट करता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब सीरियसली गाइस, उसके अंदर ब्लैक होल है, वो कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेगा। चाहे कितना ही शक्तिशाली मूव क्यों ना हो, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब कि पावरफुल से पावरफुल मूव उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं गाइस उसे कैसे रोकेंगे। जो एंशियन रखवाला होता है वो मतलब ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। मतलब कब रोकेगा इसे, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। रोकना उसे, क्या कर रहा है। एंशियन रखवाले की गोल्डन आंखें चमकने लगती हैं। गार्डियन अपने हाथ उठाता है और अचानक एक गोल्डन एनर्जी का बैरियर ऐसा उसके दोस्तों के आसपास बन जाता है। जिए का अटैक बैरियर से टकराता है और उसी पर वापस पलट जाता है। सेरेना बोलती है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमें जिए से बचा रहा है। तभी क्लेमेंट बोलता है, शायद ये एंशियंट पोकेमोन इकलौता ऐसा पोकेमोन है जो जिए की पावर को काउंटर कर सकता है। तभी जिए की बॉडी और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, जैसे कि वो इवॉल्व हो रहा हो। उसकी आंखों से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो एक पावरफुल एनर्जी वेव चार्ज करता है। वो एक भयानक ब्लैक एनर्जी ब्लास्ट हवा में छोड़ता है जो आसपास की जगह को तबाह करने लगती है। लेकिन जो एंशियन रखवाला होता है वो अपनी जगह से बिना हिले सिर्फ एक हाथ उठाकर एक गोल्डन बैरियर फौरन बना लेता है, जो कि जिए के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐस बोलता है, क्या जिए का अटैक फेल हो गया। लुकर बोलते हैं, लगता है एंशियन रखवाला जिए की एनर्जी को उसके खिलाफ यूज कर रहा है। जो एंशियन रखवाला होता है वो हवा में घूमता है और उसकी पूरी बॉडी एक क्रिस्टल ग्लो के साथ चमकने लगती है। वो कोई मूव यूज कर रहा होता है जिसका नाम है कैलेस्टियल जजमेंट। एक मैसिव डिवाइन एनर्जी जिए की तरफ ब्लास्ट होती है। एक मैसिव डिवाइन एनर्जी जिए की तरफ ब्लास्ट होती है। जिए दर्द से चिल्लाता है। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जैसे कि उसके अंदर क्रैक आ रहे हों। जिए पहली बार दर्द महसूस करता है, पूरी जगह हिलने लगती है। तभी लूकर बोलते हैं, ये फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है, जिए अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तभी जो ऐस होता है वो अपने सारे पोकेमोन निकालता है और बोलता है, दोस्तों हमें भी गार्डियन की मदद करनी होगी, शायद से वो अकेले उसका नहीं हरा पाए, वो तो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है ब्रो। तभी लूकर ऐस को रोक के बोलते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बैटल अभी और भी खतरनाक होने वाली है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐस बोलता है, नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं हमें उस जिए को रोकना होगा, हमें जिए को यहीं और अभी रोकना होगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जिए जोर से रोर करता है, मतलब गरजता है। उसकी बॉडी फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगती है उसके अल्टीमेट फॉर्म में। जिए का फाइनल फॉर्म एक्टिवेट होता है। जो एंशियंट गार्डियन होता है वो अपनी आंखों से इसे देख रहा होता है, वो भी एकदम तैयार होता है। ऐस जो होता है वो अपनी मुट्ठी बंद करके बोलता है, यही आखिरी जंग होगी। मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर, हाँ वॉर चल रही है यहाँ पर। जिए गुस्से से गरजता है और उसकी पूरी बॉडी एक अजीब सी एनर्जी से भर जाती है। उसकी बॉडी और भी बड़ी होने लगती है और उसके पीछे बड़े बड़े एनर्जी विंग्स बन जाते हैं। अब जो जिए का अनस्टेबल रूप होता है वो एक शक्तिशाली फॉर्म में बदल जाता है। ऐस बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, अब वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। जो एंशियन रखवाला होता है वो हवा में रहते हुए ये सब देख रहा होता है। क्या कर रहा है वहाँ पर, ये नहीं कि उसे रोके, मतलब उसे पूरा फुल फॉर्म में आने दे रहा है। क्या कर रहा है, अब तो वो पूरे फॉर्म में भी आ गया है। तू पहले भी उसे रोक सकता था, लेकिन नहीं, तुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे पता है, आई नो तू इंजॉय कर रहा है ये सब।
तभी जो एंशियंट रखवाला होता है उसका गोल्डन ऑरा और भी ज़्यादा चमकने लगता है। तभी लूकर बोलते हैं ये जिए की असली पावर है, ये जिए की असली पावर है, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और जो एंशियंट गार्डियन है वो तो अलग ही लेवल पर है। अगर इन दोनों के बीच में बैटल होती है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, हमें उन्हें लड़ने से रोकना होगा। तभी क्लेमन बोलता है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। जियस ज़ोर से चिल्लाता है, उसकी आंखों से एक अजीब सी डार्क एनर्जी निकल रही होती है। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी रियलिटी ही हिलने लगी। जो एंशियंट रखवाला होता है वो भी अपना अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट करता है। एक तेज गोल्डन लाइट फूट पड़ती है जो उस एंशियंट रखवाले को कवर कर लेती है। उसकी बॉडी और बड़ी हो जाती है और उसके भी जिए की तरह बड़े गोल्डन विंग्स बन जाते हैं। जिए के डार्क हैं और उसके गोल्डन है, बस इतना फ़र्क है, बाकी सब सेम है। सेलिना बोलती है ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये सब कब ख़त्म होगा गाइस, सच में मुझे बस शांति चाहिए। तभी जिए एक मैसिव एनर्जी वेव छोड़ता है जो कि सीधा उस गार्डियन की तरफ जा रही होती हैं। जैसे ही उसकी एनर्जी वेव गार्डियन की तरफ आती हैं वो एंशियंट रखवाला अपना हाथ उठाता है। वो खुद को क्रिस्टल एनर्जी से घेर लेता है और इस मूव का नाम है डिवाइन सील। जिए का अटैक उस बैरियर से टकराता है और वो अटैक पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। जिए एक बार फिर से आगे बढ़ता है, उसके क्लॉज पूरे अंधेरे से भरे हुए होते हैं, मतलब डार्क एनर्जी से भरे हुए होते हैं। एंशियंट रखवाला भी पीछे नहीं हटता, वो एक चमकदार गोल्डन पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के अटैक टकराने से एक धमाका होता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं शांत होता है हमें दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन एक दूसरे के सामने दिखाए जाते हैं और तभी वो एंशियंट रखवाला अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और आसमान में एक बड़ा सिंबल चमकने लगता है। शायद से कहीं ये कोई मूव होगा इसका, पता नहीं, आई डोंट नो कैसा मूव है। एक बड़ी डिवाइन बीम जिए की तरफ जाने लगती है और वो बीम जिए को पूरी तरह से लपेट लेती है। जिए जोर से चिल्लाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे बिखरने लगती है। आसपास की पूरी जगह तबाह हो जाती है और जो जिया होता है वो कहीं पे गायब हो जाता है। ऐसे उसके दोस्त एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या ये सब यहीं पे ख़त्म हो गया? आखिर जिया कहाँ गया? क्या वो वापस आएगा या फिर ये सब यहीं पे ख़त्म हो गया? ये तो गाइस मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। जो काले बादल होते हैं वो चले जाते हैं और मौसम एक बार फिर से ठीक हो जाता है। हमें एक बार फिर से एक खुला आसमान दिखाया जाता है और अब सब कुछ शांत हो चुका है। और तभी जो एंशियंट रखवाला होता है वो नीचे आता है, उसका गोल्डन ग्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे कि वो नॉर्मल फॉर्म में आ रहा हो, ऐसा कुछ था। ऐस बोलता है क्या हम जीत गए? तूने कुछ किया ही कहाँ, सारा काम तो इस एंशियंट रखवाले ने किया। हाँ ना, तो तू तो बस देख रहा था। जो एंशियंट रखवाला होता है वो ऐस की तरफ देखता है और फिर धीरे धीरे हवा में कहीं पे गायब हो जाता है, जैसे कि उसने अपना काम कर दिया हो और अब वो वापस जा रहा है। जिए की बची कुची एनर्जी आसमान की तरफ उड़ जाती है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। एक प्राचीन युद्ध फाइनली समाप्त हो गया। प्राचीन युद्ध या क्या बकवास है जी, आई डोंट नो। लुकर बोलते हैं फाइनली खतरा टल चुका है, अब सब कुछ सेफ है। टीम जे का प्लान फाइनली फेल हो गया। सेलिना बोलती है हमने सच में कार्लोस को बचा लिया। पिकाचू भी बोलता है पिकापी। और इसी के साथ हमें एक बार फिर से स्टेडियम दिखाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट मैच का अनाउंसमेंट हो रहा होता है। अनाउंसर बोलता है एक ज़बरदस्त बैटल के बाद हमें एक और ऑसम बैटल देखने को मिलने वाली है ऐश और ईथन के बीच। दोनों ट्रेनर काफ़ी स्ट्रांग हैं। नेक्स्ट बैटल और भी ज़्यादा कमाल की होने वाली है।